सबसे पहले मीटिंग हेडिंग डालिए, प्रेम विवाह क्या है। डालें। प्रथम पॉइंट लिखिए, जब सप्तमेश पंचम अथवा जब सप्तमेश पंचम अथवा एकादश भाव में जब सप्तमेश पंचम अथवा एकादश भाव में शुक्र या मंगल से युति करते हुए शुक्र या मंगल से युति करते हुए स्थिति हो तो कुंडली में स्थित हो तो जातक का प्रेम विवाह योग होता है। शुक्र या मंगल से युति करते हुए स्थित हो तो जातक का प्रेम विवाह योग होता है। एक जन बोल दीजिए, हो गया लिख के, तो हम आगे पढ़ाएंगे फिर। तो एक जन बोल दिया करें, आगे लिख पढ़ाएंगे। हो गया जी। आगे लिखिए दूसरा पॉइंट, सप्तमेश पंचम से युति करते हुए सप्तमेश पंचम से युति करते हुए अष्टम लग्न एकादश द्वितीय तृतीय अथवा सप्तमेश पंचम से युति करते हुए अष्टम भाव लग्न एकादश द्वितीय तृतीय अथवा सप्तम भाव में युति करे सप्तम भाव से युति करे और मंगल तृतीय में स्थित हो तो, तृतीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो जातक का प्रेम विवाह होता है। पुनः बोल रहे हैं हम, सप्तमेश पंचम से युति करते हुए अष्टम लग्न एकादश द्वितीय तृतीय अथवा सप्तम में युति करे तो मंगल तृतीय स्थान से में स्थित हो तो जातक का प्रेम विवाह होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, चंद्र सप्तम में बलि हो, बलि की स्थिति हो चंद्र की, तथा शुक्र लग्नेश द्वितीयेश पंचम में, चंद्र सप्तम में बलि स्थित हो तथा शुक्र लग्नेश
द्वितीय पंचम में किन्हीं दो ग्रहों से संबंध बना रहा हो, किन्हीं दो ग्रहों से संबंध बना रहा हो, तो जातक का प्रेम विवाह संबंध जानना चाहिए। ये जो स्थिति है, ये कहीं ना कहीं ये हमें लकड़ सांगड़ा योग जो गुरुदेव बोलते हैं, ये वो स्थिति में ले जाता है। जी रिपीट करते हैं फिर से। चंद्र सप्तम में बली हो, चंद्र सप्तम में बली हो तथा शुक्र लग्नेश द्वितीयेश पंचम में किन्हीं दो ग्रहों से संबंध बना रहा हो, तो जातक का प्रेम विवाह जानना चाहिए। हो गया तो हैंड राइज कर दीजिएगा। जी। चतुर्थ पॉइंट लिखिए। यदि सप्तम या पंचम भाव में, यदि सप्तम या पंचम भाव में शुक्र बली होकर मंगल या सप्तमे से युति करता हो, यदि सप्तम या पंचम भाव में शुक्र बली होकर मंगल या सप्तमे से युति करता हो, तो जातक का प्रेम विवाह होता है। यहाँ पे बेमेल और आयु में अंतर होता है। बेमेल मतलब जो पुरुष की आयु कम हो और स्त्री की आयु ज्यादा हो, तो यहाँ पे बेमेल विवाह हो जाता है। या स्त्री की आयु कम होगी, पुरुष की आयु ज्यादा होगी। कहीं कहीं हम लोग देख सकते हैं, जैसे वृद्धावस्था हो स्त्री की, तो कोई नया लड़का रहे जैसे 18 20 22 25 साल का हो, उसकी तरफ आकर्षण उसका ज्यादा रहता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रेम विवाह की तरफ बढ़ा ले जाता है। ठीक है। कहीं ना कहीं वो स्त्री अधिक उम्र की होती है, उससे ना कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं, हाँ 10 5 6 7 7 8 10 साल की बड़ी होगी या विवाहित होगी, तो उसके साथ इसका संबंध स्थापित हो जाता है, वह प्रेम विवाह की तरफ लेके जाता है। फिर से इसको दोहरा देते हैं। यदि सप्तम या पंचम भाव में शुक्र बली हो और मंगल या सप्तम से युति करता हो, तो जातक का प्रेम विवाह होता है। बेमेल और आयु में अंतर होता है। हो गया। जी। आगे लिखिए। पंचम पॉइंट, पांचवा पॉइंट लिखिए। शुक्र चंद्र मंगल, शुक्र चंद्र मंगल युति करते हुए शुक्र चंद्र मंगल युति करते हुए लग्न सप्तम पंचम भाव में स्थित हो, लग्न सप्तम पंचम भाव में स्थित हो
शुक्र चंद्र मंगल से युति करते हुए लग्न सप्तम पंचम भाव में स्थित हो तथा तृतीय से युति का संबंध हो तो यह योग प्रेम विवाह की संभावनाओं को बढ़ाता है। संभावनाएं हो सकती है, ये कह सकते हैं, मतलब कंफर्म भी नहीं है इस जगह पे, लेकिन हो भी सकती है। शुक्र चंद्र मंगल युति करते हुए लग्न सप्तम पंचम भाव में स्थित हो तथा तृतीय से भी युति का संबंध हो तो यह योग प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ाता है। अब इस स्थानों पे याद रखिएगा, यदि शनि की दृष्टि पड़ जाती है सप्तम भाव पे तो वह प्रेम विवाह तो होता है, लेकिन यहाँ से प्रेम विवाह विच्छेद भी हो सकता है। मतलब आगे ज्यादा बढ़ नहीं सकता विवाह की तरफ। प्रेम तो होगा स्थापित, लेकिन एक तरफा हो सकता है, और हो सकता है कि वह विच्छेद भी हो जाए आगे चल के। तो ये समय समय की बात है। शनि किस स्थान पे होगा उसके ऊपर निर्भर होगा। तो यहाँ पे संभावना ही बढ़ाया जा सकता है कि संभावना हो सकती है। यदि हो गया होगा पंचम तो आगे बढ़ाते हैं। हो गया है। जी, छठवां पॉइंट लिखिए। पॉइंट नंबर 6, सप्तमेश केतु से युति करते हुए, सप्तमेश केतु से युति करते हुए लग्न सप्तम सप्तमेश केतु से युति करते हुए लग्न सप्तम अथवा पंचम में स्थित हो एवं पंचम में स्थित हो एवं इस युति का मंगल शुक्र या चंद्र में से, एवं इस युति में मंगल शुक्र या चंद्र में से किसी एक ग्रह से संबंध हो जाए। पुनः कब बोलते हैं? सप्तमेश केतु से युति करते हुए लग्न सप्तम अथवा पंचम स्थान में स्थित हो एवं इस में से किसी इसमें एवं इस युति का मंगल शुक्र अथवा चंद्र में से किसी एक ग्रह से संबंध हो जाए तो प्रेम विवाह होता है। मंगल शुक्र या चंद्र में से किसी एक ग्रह से संबंध हो जाए तो प्रेम विवाह होता है। 7वां पॉइंट लिखिए। किसी जातक की कुंडली में किसी जातक की कुंडली में पंचम सप्तम युति करते हुए
पंचम सप्तम युति करते हुए मंगल तृतीय के साथ द्वितीय भाव में स्थित हो, यानी तृतीय के साथ। तृतीय के साथ द्वितीय भाव में स्थित हो तथा उस युति पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो तो जातक का प्रेम विवाह होता है, द्वितीय भाव में स्थित हो तो। मंगल तृतीय के साथ द्वितीय भाव में स्थित हो तथा उस युति पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो तो जातक का प्रेम विवाह होता है। हो गया। 8वां नंबर पॉइंट लिखिए, 8वां। सप्तम अष्टम सप्तम अष्टम लग्न द्वितीय पंचम भाव, सप्तम अष्टम लग्न द्वितीय पंचम भाव तथा उनके भावेशों में परस्पर संबंध हो तो प्रेम विवाह होता है। सप्तम अष्टम लाभ लग्न द्वितीय पंचम भाव में तथा उनके भावेशों में परस्पर संबंध हो तो प्रेम विवाह होता है। हो गया। जी। अब ये मैंने आप लोगों को प्रेम विवाह क्या है, इतने योग मेरे पास से मैंने आप लोग को बताया है, 8 पॉइंट। इन 8 पॉइंटों को ही देख करके आप किसी की कुंडली में प्रेम विवाह कितना है वह देख लीजिएगा। उसके अंतर्गत ये देख लीजिएगा कि शनि की कहाँ दृष्टि पड़ रही है। कहीं शनि की दृष्टि यदि पड़ रही होगी सप्तम भाव पे, इन चाहे जहाँ पे कोई भी योग होगा कोई दिक्कत नहीं है, शनि देख लेना कहाँ स्थित है। यदि उसकी दृष्टि पड़ रही है, खासकर तीसरी दृष्टि, अर्थात पंचम भाव में यदि शनि स्थित हो और तीसरी दृष्टि उसके सप्तम पे पड़ रही होगी तो समझ लेना वहां पे विवाह विच्छेद होगा, अर्थात प्रेम विवाह जो भी रहेगा, जातक जातिका का प्रेम जो रहेगा उसका विच्छेद होगा ही होगा। संबंध स्थापित तो होंगे 100%, लेकिन वह पूर्ण नहीं होगा, विवाह तक नहीं लेके जाएगा इसे। तो यहाँ शनि अपना करामत कर देगा, इस बात को हमेशा नोट रखिएगा आप लोग। तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि यदि उसकी पड़ रही है, कोई भी दृष्टि पड़ रही हो तो शनि की कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे विच्छेद हो ही जाएगा। इस बात को नकारिएगा मत, इसको बोल दीजिएगा सामने वाले को, भाई तुम्हारा प्रेम विवाह था, है, अब ना हो तो बात की बात हो। तो उसको ये चीज हमेशा बता दीजिएगा। और इसी को हम लकड़ सांगड़ा योग में भी जोड़ देते हैं। आज जब ज्यादा संभावनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है वह उससे ज्यादा ही उतावला हो जाता है, मतलब एक से नहीं अनेक से प्रेम विवाह स्थापित कर लेगा। ठीक है। ये आज का टॉपिक था प्रेम विवाह। अब आगे आप लोग लिखिए, यहाँ नक्षत्रों के अनुसार कितने दिनों तक की पीड़ा रहती है।
हो गया, ये हेडिंग डाले, आगे पढ़ाएं, हैंडराइज करके बताइएगा। जी। प्रथम नक्षत्र जो है, शुरू से देखिए, अश्विनी होती है, भरणी होती है, कृतिका होती है, रोहिणी होती है, मृगशिरा होती है, आद्रा होता है, पुनर्वसु होता है, पुष्य होता है, श्लेषा होता है, मघा होता है, पूर्वा फाल्गुनी होता है, उत्तरा फाल्गुनी होता है, हस्त नक्षत्र होता है, चित्रा होता है, स्वाति होता है, विशाखा होता है और अनुराधा होता है। तो मैंने इतना लिखा है। 18वां नंबर भी है। तो आप लोग 17 तक है, उसको मतलब लिखिए। अश्विनी नक्षत्र पहला हेडिंग डाल लीजिए, अश्विनी नक्षत्र। यदि सोमवार का दिन हो, यदि सोमवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो, सोमवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो, उस समय यदि कोई जातक पीड़ित होता है अर्थात बीमार पड़ता है, पीड़ित होता है अर्थात बीमार होता है, तो उस जातक को 21 दिन उपरांत आराम मिलेगा। उस जातक को 21 दिन के बाद या उपरांत आराम मिलेगा। द्वितीय लिखिए, भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र। हो जाए तो हैंड राइज कीजिएगा। ओके। दिन बुधवार हो और भरणी नक्षत्र का समय हो तो रोगी को 21 दिन महाकष्ट प्राप्त होगा। यदि व्यक्ति बीमार होता है भरणी नक्षत्र के दिन, दिन हो बुधवार, भरणी नक्षत्र हो, तो रोगी को ठीक होने के लिए 21 दिन महाकष्ट भोगतना पड़ेगा। 21 दिन महाकष्ट भुगतना पड़ेगा, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट उसको प्राप्त होगा। अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा। 21 दिन तक उसको तकलीफ रहेगी, 21 दिन के बाद से उसको आराम चालू हो जाएगा। हो गया। तीसरा लिखिए, हैंडराइज कर दीजिएगा आपका होगा तो। तीसरा है, तीसरा कौन सा नक्षत्र है? कृतिका। गुरुवार को यह नक्षत्र होने पर, गुरुवार को यह नक्षत्र होने पर जातक को 18 दिन बाद आराम होगा। जातक को 18 दिन बाद आराम होगा। अब लिखिए, चौथा नक्षत्र है कौन सा? रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र होता है चौथा। शनिवार के दिन होने से रोहिणी नक्षत्र, शनिवार के दिन होने से रोगी को 7 दिन की पीड़ा होती है। यदि रोहिणी नक्षत्र हो, दिन शनिवार हो, तो जो भी रोगी होगा
उसे 7 दिन की पीड़ा होती है, अर्थात 7 दिन वह बीमार रहेगा। हो गया। पांचवा लिखिए, मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र शनिवार, रविवार, मृगशिरा नक्षत्र शनिवार, रविवार, सोमवार को पड़े तो मृगशिरा नक्षत्र शनिवार, रविवार, सोमवार को पड़े तो जातक को अत्यधिक कष्ट एवं बहुत देर से आराम प्राप्त होता है। बहुत अधिक कष्ट एवं बहुत देर से आराम प्राप्त होता है। अतः नक्षत्र की शांति करा लेना चाहिए। ये मृगशिरा जो होती है, यह यदि नक्षत्र में बीमार पड़ता है यह व्यक्ति, वह दिन हो शनिवार, रविवार अथवा सोमवार हो, तो जातक को अत्यधिक कष्ट एवं देर से आराम मिलता है। अतः नक्षत्र की शांति करा लेना चाहिए। इस नक्षत्र की शांति करा लेना चाहिए। जी। अब लिखिए आद्रा। आद्रा नक्षत्र। यदि आद्रा नक्षत्र मंगलवार या शुक्रवार हो तो, आद्रा नक्षत्र हो, दिन मंगलवार हो या शुक्रवार हो, तो महाकष्ट होता है। तो महाकष्ट होता है। अतः आद्रा नक्षत्र की भी शांति करा लेवें। अतः आद्रा नक्षत्र की शांति करा लेवें। छठ हो गया ना, हैंडराइज कीजिए। छठ हो गया। अब लिखिए, सातवां नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र हो, दिन बुधवार या शनिवार हो तो, पुनर्वसु नक्षत्र हो, दिन बुधवार या शनिवार हो तो जातक को 25 दिन के बाद आराम मिलेगा। जातक को 25 दिन बाद आराम मिलेगा। हो गया, हैंडराइज के लिए। आठवां लिखिए, पुष्य नक्षत्र। पुष्य। पुष्य नक्षत्र शनिवार को हो तो, पुष्य नक्षत्र शनिवार को हो तो
13 दिन तक जातक को कष्ट प्राप्त रहेगा। 13 दिन तक जातक को कष्ट प्राप्त होगा। नंबर लिखिए 9 नंबर श्लेषा नक्षत्र। श्लेषा श्लेषा नक्षत्र में सोमवार या शुक्रवार पड़ने से, श्लेषा नक्षत्र में सोमवार या शुक्रवार दिन पड़ने से जातक को अत्यंत कष्ट प्राप्त होगा, बहुत ही कष्ट प्राप्त होगा। अतः इसकी शांति करवा लें। अतः इसकी शांति करवा लें। कहने का तात्पर्य है कि यह जो महाकष्ट होता है यह जल्दी कटता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे शांति करवाने की बात की जा रही है। जो छोटे मोटे होते हैं दवा पानी लेकर के 13 दिन 12 दिन 20 दिन में ठीक हो सकता है, लेकिन जो चीजों की शांति करवाने के लिए कहा जाए तो उसको शांति ही करवा ली जाए तो अच्छी बात होती है। सोमवार या शुक्रवार पड़ने से श्लेषा नक्षत्र में अत्यंत कष्ट होगा, अतः शांति करवाए। लिख लीजिए। हो गया। अब लिखिए 10 नंबर मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र मघा नक्षत्र हो, दिन रविवार हो, मघा नक्षत्र हो, दिन रविवार हो, बुधवार हो, अथवा मघा नक्षत्र हो, दिन रविवार हो, बुधवार हो, अथवा शनिवार का दिन हो, अथवा शनिवार का दिन हो। यदि जातक बीमार पड़ता है, यदि जातक बीमार पड़ता है तो 11 दिन बाद, तो 11 दिन बाद आराम प्राप्त होता है। तो 11 दिन बाद आराम प्राप्त होता है। जी 11 नंबर डालिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र यदि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हो, दिन सोमवार या गुरुवार हो, यदि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हो, सोमवार या गुरुवार हो, तो जातक को 11 दिन बाद आराम प्राप्त होता है। तो जातक को 11 दिन बाद आराम प्राप्त होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 12 नंबर डालिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, दिन सोमवार हो या गुरुवार हो, दिन सोमवार हो या गुरुवार हो, यदि जातक बीमार पड़ता है तो ठीक होने में उसे 11 दिन बाद आराम होगा, या 11 दिन बाद आराम होगा। गुरुवार पड़ने से 11 दिन बाद आराम होगा, ऐसे लिख लीजिए। तेरह नंबर डालिए, हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र, दिन रविवार हो। हस्त नक्षत्र, दिन रविवार हो, शनिवार हो, अथवा दिन रविवार हो, शनिवार हो, अथवा बुधवार हो, यदि जातक बीमार पड़ता है यदि जातक बीमार पड़ता है तो ठीक होने में 15 दिन लगेगा, या 15 दिन की पीड़ा होगी। तो लिख लिए, एनालाइज करिए। हस्त हो गया। चित्रा नक्षत्र 14 नंबर लिखिए, चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र हो, दिन सोमवार या गुरुवार हो तो, चित्रा नक्षत्र हो, दिन सोमवार या गुरुवार हो तो 7 दिन बाद आराम प्राप्त होता है। तो 7 दिन बाद आराम प्राप्त होता है। 15 लिखिए, स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र हो, दिन रविवार हो, शनिवार हो या बुधवार हो। स्वाति नक्षत्र हो, दिन रविवार हो, शनिवार हो या बुधवार हो, स्वाति नक्षत्र हो, दिन रविवार हो, शनिवार हो या बुधवार हो तो जातक को 20 दिन तक का कष्ट होता है। तो जातक को 20 दिन का कष्ट प्राप्त होता है।
16 नंबर लिखिए, विशाखा। विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र हो, दिन रविवार हो। विशाखा नक्षत्र हो, दिन रविवार हो, सोमवार हो, अथवा रविवार हो, सोमवार हो, अथवा शनिवार पड़े तो, अथवा शनिवार पड़े तो अति कष्ट होता है। अति कष्ट होता है, अतः शांति कराए। यहाँ पे देखिएगा, दिन नहीं बता रहे कितने दिन आराम होगा, अर्थात कष्ट निरंतर रहेगा, इसकी शांति कराना ही चाहिए। रविवार हो, सोमवार हो या शनिवार हो तो अति कष्ट होता है, अतः शांति कराएं। हो गया। 17 नंबर डालिए, अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र हो, दिन बुधवार पड़ने से, अनुराधा नक्षत्र दिन बुधवार पड़ने से 8 दिन पीड़ादायक कष्ट रहता है। अनुराधा नक्षत्र हो, दिन बुधवार पड़ने से 8 दिन पीड़ादायक कष्ट रहता है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, बाकी है थोड़ा कल लिखा देंगे।